प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज मैं परमेश्वर का वचन आपके लिए लेकर के आई हूँ कि कभी कभी दुष्ट आत्माएं चुप रहती हैं। क्यों चुप रहती हैं? कभी कभी दुष्ट आत्माएं क्यों चुप रहती हैं? आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। क्या अगर एक व्यक्ति शांत रहता है, बिल्कुल शांत रहता है, और फिर भी क्या वो डेमन पोजेस हो सकता है? क्या दुष्ट आत्मा उसके अंदर रह सकती है? तो आज हम लोग परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं। हम सभी लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन से कि जो हर एक दुष्ट आत्मा जो होती है वो शोर नहीं मचाती है। कुछ दुष्ट आत्मा मनुष्य के अंदर शांति से रहती हैं, वो शोर नहीं मचाती हैं, बल्कि वो शांत रह करके वो चुपचाप रहती हैं। और ये ऐसा नहीं कि ये दुष्ट आत्माएं इनका स्वभाव है शांत रहना, नहीं, इनका स्वभाव शांत रहना नहीं है, बल्कि ये एक इनकी स्ट्रेटजी है, ये एक रणनीति है कि ये मनुष्य के अंदर रह करके शांत रहती हैं ताकि लोगों को पता ना चले कि ये दुष्ट आत्मा से ग्रसित है। तो आप देखेंगे कि वो व्यक्ति बहुत ही शांत रहेगा और चुपचाप रहेगा, वो शोर नहीं मचाएगा। जैसा कि आप देखेंगे जो गिरासेनियों देश का व्यक्ति था, जब प्रभु यीशु मसीह आए तो वो दुष्ट आत्मा थी, वो आई और चिल्लाई और बात भी की यीशु मसीह से और कहा कि तू समय से पहले क्यों हमें नाश करने आया है, क्यों हमें पीड़ा दे रहा है। तो उन दुष्ट आत्माओं ने चिल्लाया और चिल्लाने के बाद में बातें भी की प्रभु यीशु मसीह से, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको निकाल दिया। तो आप यहाँ पर तो देखेंगे कि यहाँ पर दुष्ट आत्मा आया, गिरासेनियों देश के व्यक्ति के अंदर था और ये दुष्ट आत्मा चिल्लाई यीशु मसीह के सामने और बात भी की। लेकिन आप यही देखेंगे लूका 18 में कि एक दुष्ट आत्मा थी जो उस स्त्री के अंदर 18 साल से वास कर रही थी, उसके शरीर में रहते रही थी। 18 साल से वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी। और ये स्त्री थी, ये भवन में आती थी, ये प्रार्थना में आती थी। वहाँ ये जब ये चंगी हुई है तब ये आराधनालय में थी, चर्च में थी, प्रार्थना भवन में थी और वहाँ पर यीशु मसीह ने चंगा किया। और यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा भी कि ये जो स्त्री अब्राहम की बेटी है, जो 18 साल से दुष्ट आत्मा के बंधन में थी, आज ये चंगी हो गई है। तो ये जो आप देखेंगे बहुत सारे व्यक्ति हैं कि प्रभु के भवन में जाते हैं और प्रार्थना भी करते, आराधना भी करते हैं, ऐसा लगेगा कि वो शांत है, उनके अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसी दुष्ट आत्माएं वो शांति से उसके शरीर में रहती हैं और उसके शरीर को खराब करती है, उसके घर का वातावरण खराब करती है। और जब एक व्यक्ति जब चुपचाप रहता है, वो किसी से कोई बातचीत नहीं करता है, तो लोग समझते हैं कि इसका ये स्वभाव है, इसका ये व्यक्तित्व है। तो इसलिए लोग उसका स्वभाव में कह देते हैं कि इसका ये स्वभाव है इसलिए शांत रहता है, लेकिन उसके पीछे का जो मैटर होता है, जो पीछे का मामला होता है, वो उनको नहीं पता चलता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर जो है वो भले ही दुष्ट आत्माएं चुप रहे, लेकिन जो अधिकार है वो आवाज़ से नहीं पहचान से चलता है। जब आप प्रभु यीशु मसीह में मजबूत होंगे, जागृत होंगे, जब परमेश्वर ने आपको आत्माओं की परख दी होगी, जब आपके अंदर सामर्थ होगी, तब आप दुष्ट आत्माओं को पहचान लेंगे कि किस व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा काम कर रहा है। वो भले चुप रहेगा और आप उसकी आदतों से, उसके स्वभाव से जान लेंगे कि उसके अंदर कौन सा आत्मा काम कर रहा है। तो इसलिए मैं आपको परमेश्वर के वचन से बताना चाहती हूँ कि जब दुष्ट आत्मा छिपी होती है तो उसे पहचाना जा सकता है जब आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ होगी। यहाँ पर आप देखेंगे कि उस स्त्री ने जो 18 साल से दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी, उस स्त्री ने यीशु मसीह से कोई बातचीत नहीं की, लेकिन वो आराधनालय में बैठी थी और यीशु मसीह ने उसको बुलाया और उसको चंगा कर दिया। और ये जो दुष्ट आत्मा थी, ये चुपचाप उसके शरीर में रह रही थी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अंधकार प्रकाश से छिप नहीं सकता। अगर अंधकार है तो अगर प्रकाश आएगा तो अंधकार चला जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर की उपस्थिति में शांति में बैठना कई बार दिखता है जो शोर में छिपा रहता है और अंधकार उनके अंदर वास करता है, लेकिन आपको उनका देखने में स्वभाव ऐसा लगेगा कि वो चुपचाप रहते हैं, उनका स्वभाव ही ऐसा है, उनका व्यक्तित्व ही ऐसा है। लेकिन जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे ना, तब परमेश्वर का प्रकाश आपकी ज़िंदगी में आएगा, तो वो दुष्ट आत्मा आपके जीवन से उजागर हो जाएगी। वो ज़्यादा दिन टिक नहीं सकती। वो सोचती है कि मैं चुप रह करके किसी तरह शरीर में बनी रहूं, लेकिन जब आपके
आपके जीवन में प्रकाश आएगा तो आप उस अंधकार से बाहर आ जाएंगे, परमेश्वर आपको उस अंधकार से बाहर निकाल लेगा। तो आपने सीखा कि दुष्ट आत्माएं क्यों चुपचाप रहती हैं, कभी कभी दुष्ट आत्माएं क्यों चुप रहती हैं, तो इसका कारण यही है। क्यों चुप रहती हैं? क्योंकि वो शांत रह करके बहुत दिन तक एक व्यक्ति के शरीर में रहना चाहती हैं, ना कि शोर मचा करके तुरंत निकल जाना पड़े, ऐसा नहीं चाहती। क्योंकि दुष्ट आत्मा शरीर चाहती हैं और शरीर में तभी रह सकती है जब वो चुपचाप रहे और किसी को पता ना चले कि दुष्ट आत्मा उसके जीवन में काम कर रहा है या उसके शरीर में रह रहा है। तो इसीलिए ये दुष्ट आत्माएं चुप होकर के भी काम करती हैं। बहुत सी दुष्ट आत्माएं चिल्लाती हैं और बहुत सी दुष्ट आत्माएं एकदम शांति में रह करके काम करती है। कभी कभी आप देखेंगे लोगों के घर में ऐसा लगेगा कि बहुत शांत है, सब कुछ है, लेकिन बहुत अस्त व्यस्त रहेगा, क्योंकि दुष्ट आत्मा छुप करके काम करता है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग देखेंगे कि जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति होगा, तब जब कोई व्यक्ति आत्मा से भरा हुआ किसी के घर में जाता है, सामर्थ्य से भरा हुआ किसी के घर में जाता है, या कोई पास्टर आत्मा से भरा हुआ किसी के घर में जाता है, तो अगर दुष्ट आत्मा किसी व्यक्ति के अंदर है तो वो उसके सामने ही नहीं आता है। वो देखेगा कि पास्टर आया या कोई परमेश्वर का आत्मिक जन आया तो वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है और कहता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ। और या फिर कभी देखेगा कि जब कोई पास्टर आ रहा है या कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है तो वो कहेगा कि मुझे बाहर का काम याद आ गया, मुझे बाहर जाना है, मुझे ये करना है, वो करना है, तमाम प्रकार का बहाना बनाएगा। तो वो बहाना वो नहीं बनाता है, बल्कि जो दुष्ट आत्मा उसके अंदर है वो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहती है, क्योंकि वो जानती है कि वो जब प्रकाश आया है तो अंधकार रह ही नहीं सकता। इसीलिए वो छुपना चाहती। जिसके जीवन में परमेश्वर का प्रकाश है तो अंधकार टिक ही नहीं सकता, उसको निकलना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। इसीलिए दुष्ट आत्माएं शांत रहती हैं। मैं आशा करती हूँ आज का ये वचन आपको आशीष दिया है। परमेश्वर इस वचन से आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।